कक्षा 6 की जो नई पुस्तक आई है दीपकम, उसका ये दूसरा पाठ है बच्चों। तो ऐसा ही जो हमारी पहली पुस्तक थी उसमें भी था ही, लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा फ़ोटोज़ हैं, पिक्चर्स हैं और ये बहुत अच्छी बुक है। और इसमें थोड़े से जो पाठ हैं वो बहुत रोचक हैं, इंटरेस्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस पाठ को पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है द्वितीयः पाठः। द्वितीयः पाठः मतलब सेकंड चैप्टर। एषः कः। एषा बोलते हैं ये, लेकिन ये लड़के के लिए बोलते हैं। कहा बोलते हैं कौन, लेकिन ये भी लड़के के लिए बोलते हैं, कौन या क्या, है ना। ये कौन है हम खुद से ही लगा देते हैं, अस्ति लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन है या ये क्या है। वैसे ही एषा का ये लड़की के लिए होता है, जिसको स्त्रीलिंग कहते हैं। सेम यही अर्थ है इसका, ये कौन है या ये क्या है। वैसे ही एतत् किम, क्योंकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं ना, एक होते हैं पुल्लिंग, एक होते हैं स्त्रीलिंग, एक होते हैं नपुंसकलिंग। तो नपुंसकलिंग वो होते हैं जो ना ही पुल्लिंग होते हैं और ना ही स्त्रीलिंग होते हैं। तो इसका भी वही अर्थ होता है, ये क्या है या ये कौन है। ठीक है, नपुंसकलिंग में तो 3 लिंग हो गए, कौन कौन सा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पुल्लिंग के बारे में। पुल्लिंगम क्या लिखा है, पुंलिंगम। तो संस्कृत में क्या होता है कि जो भी लिंग होता है या जो भी कोई शब्द होता है उसका एक वचन अलग होता है। मतलब अगर कोई एक पुल्लिंग होगा तो उसको कैसे बोलेंगे, अगर कोई 2 पुल्लिंग होंगे तो उनको कैसे बोलेंगे, और जो 3 होंगे तो उनको कैसे बोलेंगे। यही हर एक शब्द के साथ लागू होता है। पुल्लिंग वाले के साथ भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। ये लिखा है एक वचनम सिंगुलर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, बहुवचनम जिसको प्लूरल कहते हैं। अब यहाँ द्विवचनम भी है, द्वि मतलब DWI, द्विवचनम। द्विवचनम मतलब जिसमें डुअल का पता चलता है, 2 का। ऐसा बाकी वाले भाषाओं में नहीं है, संस्कृत की ही ये विशेषता है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, 3 लिंग होते हैं। अब देखो, इसके लिए हम पढ़ेंगे, यहाँ चित्र भी बना हुआ है और लिखा भी है, बालकः। बालकः लड़के को कहते हैं, एक लड़के को कहेंगे बालकः। बालकौ ऐसा 2 लड़कों को कहेंगे। वैसे ही बालकाः 3 लड़कों के लिए कहेंगे। अब बोलेंगे कैसे, बालकाः, बालकौ, बालकाः, ऐसे बोलेंगे। वैसे ही एक वृक्ष को बोलेंगे वृक्षाः, 2 वृक्ष होंगे तो वृक्षौ, और 2 से ज़्यादा होंगे तो वृक्षाः। वैसे ही गजः, गजौ, गजाः। पिक्चर साथ में बनी हुई है, गजा हाथी, गजौ 2 हाथी, गजः बहुत सारे हाथी। अब इन सब शब्दों में एक सिमिलैरिटी आपको दिख रही होगी कि यहाँ पर सबके अंत में विसर्ग हैं, है ना। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। और यहाँ पर ये वाली मात्रा औ की मात्रा है द्विवचन में, और यहाँ पर आ की मात्रा और विसर्ग है। यहाँ पर आ की मात्रा नहीं है, यहाँ पर आ की मात्रा है, मतलब बहुवचन में आ की मात्रा होती दिखाई देती है। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगा के आप देख लो, जब भी कभी आपको ऐसे लिखा हुआ है अंत में तो समझ आना कि द्विवचन की बात हो रही है। बाकी आप एक वचन और बहुवचन का भी वैसे ही ध्यान रखेंगे। तो ये पुल्लिंग वाले शब्द हो गए। अब पुल्लिंग वाले शब्दों के नीचे जो हैं वो है हमारे साथ स्त्रीलिंग शब्द। तो स्त्रीलिंगम क्या लिखा है, स्त्रीलिंगम, स्त्रीलिंगम। इसको इंग्लिश में आप इस तरह से लिख सकते हैं, स्त्री LINGAM, लिंगम, है ना, स्त्रीलिंगम। तो यहाँ पर भी देखो, एक वचनम है, द्विवचनम है और बहुवचनम है। एक अगर लड़की होगी तो उसको क्या कहेंगे, बालिका। 2 लड़कियाँ होंगी तो बालिके, और बहुवचन में बहुत सारी लड़कियाँ हैं तो बालिका। यहाँ पर भी ध्यान देने वाली चीज़ है, जो अंतिम अक्षर है, यहाँ पर आ है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर आ है, मतलब यहाँ पुल्लिंग जैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है। अब इसका दूसरा पेज हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ और भी शब्द दिखेंगे स्त्रीलिंग। जैसे लिखा है वैद्या, वैद्या कहेंगे डॉक्टर को, फीमेल डॉक्टर को वैद्या कहेंगे। और वैद्ये 2 फीमेल डॉक्टर, वैद्याः बहुत सारी फीमेल डॉक्टर्स। वैसे अजा बकरी, अजे 2 बकरियाँ, अजाहा बहुत सारी बकरियाँ। इनमें भी सिमिलैरिटी दिख रही होगी आपको, यहाँ पर अंत में आ है, यहाँ पर भी आ है। एक वचन में आ रहता है, द्विवचन में ए रहता है अंत में, है ना, और बहुवचन में आ की मात्रा और विसर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं हम नपुंसक लिंगम। ये संस्कृत का एक विशेष लिंगम है जो अन्य भाषाओं में
नहीं होता। ज़्यादातर इंग्लिश में ट्रांसजेंडर कहते हैं, लेकिन वो कुछ अलग चीज़ है और ये नपुंसक लिंगम अलग है। अब देखो, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम इसमें भी है। इसका लिखने का तरीका भी अलग है। जैसे ये पत्ता है ना, पत्रम। अब देखो, पत्रम, पत्ता कहने से हमें ना ही लड़के का पता चलता ना ही लड़की का, तो इसलिए ये कौन सा है लिंग है? नपुंसक लिंगम। इसको ऐसे पढ़ेंगे, पत्रम, पत्रे, पत्रानी, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखो आप, अंत में माँ हलंत है, यहाँ पर एक ही मात्रा है, यहाँ भी आनी है। ये कुछ द्विवचन जो है कुछ कुछ स्त्रीलिंगम की तरह दिखता है, लेकिन ये स्त्रीलिंगम नहीं होता। ये आपको ध्यान से देखना होता है, क्योंकि नपुंसक लिंगम शब्द जो हैं ये कई बार हमें कंफ्यूज करते हैं। लिखा है चक्रम, चक्रे, चक्रानी। चक्रम किसको कहते हैं? पहिए को। 2 चक्र हैं, 2 पहिए, और बहुत सारे चक्र हैं तो बहुत सारे पहिए। पुस्तकम, पुस्तकम क्या हो जाती है? बुक, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। 2 पुस्तकों को कहेंगे पुस्तकें, और बहुत सारी पुस्तकें हैं तो पुस्तकानी। हो गया। अब देखो, यहाँ पर कुछ क्रियापदानी भी हैं। क्रियापदानी मतलब वर्ब, क्रिया तो वर्ब को बोलते हैं ना, तो पदानी हो गया क्रिया वाले शब्द, क्रिया वाले शब्द। अब इनमें आप देखेंगे कि इनमें भी एक वचनम होता है, द्विवचनम होता है और बहुवचनम होता है। देखो, जैसे पठती, पठती का अर्थ होता है पढ़ता है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि कितने पढ़ते हैं, है ना, कितने पढ़ रहे हैं? तो आपको दिख रहा होगा फोटो में ही, एक पढ़ रहा है तो उसको कहेंगे पठती। 2 पढ़ रहे हैं तो क्या कहेंगे? पठतः। क्या कहेंगे? पठता। और बहुत सारे पढ़ रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? पठन्ति, है ना। 1 2 3 4, मतलब 3 से अधिक या 3, उनके लिए हम पठन्ति बोलेंगे। मतलब जब एक पढ़ता है तो उसको कहते हैं पठती, जब 2 पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं पठता, जब बहुत सारे पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं पठन्ति। पठती, पठतः, पठन्ति। अब ऐसे ही पीती है या पीता है, उसको कहेंगे पिबती। 2 पीती हैं, पिबतः। बहुत सारी पीती हैं, पिबन्ति, है ना। अब उसी तरह से खादती, खादती मतलब खाता है। खादतः मतलब 2 खाते हैं। खादन्ति सब खाते हैं। गच्छति जाता है। गच्छतः 2 जाते हैं। गच्छन्ति सब जाते हैं। तो संस्कृत में इन सब क्रियाओं को याद करना पड़ता है कुछ इस तरह से, ऐसे याद कर लो। पठति, पठतः, पठन्ति। पिबति, पिबतः, पिबन्ति। खादति, खादतः, खादन्ति। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। वैसे क्रीडति, क्या है? क्रीडति, क्रीडति मतलब खेलता है। क्रीडतः मतलब 2 खेलते हैं। क्रीडन्ति मतलब बहुत से खेलते हैं। अब यहाँ पर ना जो भी हमने अभी तक सीखा है वो सीखा है, पठती मतलब पढ़ता है। कौन पढ़ता है? मतलब ये बालक पढ़ता है। मैं पढ़ता हूँ ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पढ़ता है ऐसा लिखा है। मैं पढ़ता हूँ इसको पठती नहीं कहेंगे, इसको कुछ और कहेंगे जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। वह के लिए प्रयोग है, वह पढ़ता है, ये पढ़ता है। वैसे ही वह पीती है, वह खाता है, वह 2 पढ़ते हैं, वह सब पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे, चलिए ये देखो। अब कुछ पहले तो हमने पढ़े ना, जैसे बालिका, बालिका, वो सब क्या थे? संज्ञा थे, है ना। संज्ञा थे, नाउन थे। वो नाम होता है जब किसी का तो नाउन कहलाता है, लेकिन उस नाउन की जगह पे जो प्रयोग करते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे लिखा है सह शुकः, शुकः होता है तोता। मतलब ये इशारा भी देख लो, ये लड़की यहाँ इशारा कर रही है कि वह तोता है, और वैसे ही इशारा कर रही है तौ शुकौ, वह 2 तोते हैं। ते शुकाहा, वह बहुत सारे तोते हैं। वैसे ही ये औरत इधर इशारा कर रही है, एषः बालकः, ये बालक है। एतौ बालकौ, ये 2 बालक हैं। एते बालकः, ये बहुत सारे बालक हैं। वैसे ही ये लड़का यहाँ पर इशारा कर रहा है सा शिक्षिका। अब यहाँ पर ये ध्यान देना, यहाँ लड़की है तो सा प्रयोग किया, यहाँ लड़का है, यहाँ तोता लड़के को बोलते हैं तो इसके लिए सा प्रयोग किया है। अर्थ दोनों का एक है, यहाँ पर वह है और यहाँ पर भी वह है, लेकिन लड़का और लड़की का ध्यान रख के। तो लड़की के लिए सा होता है, सा शिक्षिका। वैसे ही 2 लड़कियाँ हैं, ते शिक्षिके। लड़कियाँ नहीं, 2 मैडम हैं, टीचर्स हैं, ते शिक्षिके। ताहा शिक्षिका मतलब बहुत सारी मैडम हैं। वैसे आप यहाँ देखें, यहाँ लड़के के लिए बोला गया एषा बालिका, लड़की के लिए क्या बोला गया? एषा बालिका। 2 लड़कियों के लिए एते बालिके, 3 लड़कियों के लिए एताहा बालिका। ये आपने ब्रिज कोर्स में भी पढ़ा ही होगा। अब वैसे ही नपुंसक लिंग के लिए हो जाएगा वह फल है, ये कोई इशारा कर रही है तो वह फल है, तत्फलम।
ते फले दो फल हैं, वह दो फल हैं। तानी फलानी, यहाँ भी इशारा हो ही रहा है, तो वह सब फल हैं। ठीक है। और वैसे ही ये फल है, ये बिल्कुल पास में है ना, तो एतत् फलम, एते फले, ये दो फल हैं, और एतानी फलानी, ये सब फल हैं, 3 से ज़्यादा है। तो ब्रिज कोर्स में ये सब आपने पढ़ रखा है। अब यहाँ आप देखेंगे कि धीरे धीरे हम लोग वाक्य पढ़ने शुरू कर गए, अब आप समझने भी लग जाएंगे। यहाँ पुल्लिंगम एक वचनम के ही सारे शब्द इस्तेमाल किए गए, पुल्लिंगम है और एक वचनम है। जो रेड रेड में दिख रहे हैं आपको, ये सारे सर्वनाम हैं, और बाकी वाले जो हैं वो किसी न किसी तरीके से कोई शब्द है। जैसे लिखा है सहा कहा, सहा कहा, तो मतलब वह क्या है या वह कौन है, इनकी बात हो रही है। ठीक है। सहा कहा, वह कौन है, क्योंकि एक की बात हुई तो एक तो यही है ना, सहा कहा वह, सहा शिक्षक। अब उत्तर देंगे वह शिक्षक हैं। सहा किम करोति, वह क्या करते हैं। सहा पाठयति, वो पढ़ाते हैं। पाठयति मतलब पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं। उसी तरह से करोति मतलब क्या करते हैं। किम मतलब क्या, क्या, वह क्या करते हैं, वह पढ़ाते हैं। सहा किम सहा भ्रमति, किम सहा भ्रमति, क्या वह घूमते हैं। भ्रमति मतलब घूमना, क्या वह घूमते हैं। ना सा ना भ्रमति, नहीं वो घूमते नहीं हैं। साधु पठति, पाठयति, साधु पाठयति, वह पढ़ाते हैं, वह क्या करते हैं, हमें पढ़ाते हैं। अब वैसे ही पुल्लिंगम के कुछ द्विवचनम के वाक्य हैं, उनको देखो। लिखा तऊ कऊ, वह दो कौन है, एक और दो है ना, वह दो कौन है। तऊ मयूरो, वह दो मोर हैं। तऊ किम कुरुतः, वह दो क्या कर रहे हैं। तो तऊ नृत्यतः, वह दोनों नाच रहे हैं। किम तऊ खादता, क्या वह दोनों खा रहे हैं। ना तऊ तू ना खादता, ना तऊ ना खादता, वह नहीं खा रहे हैं। तऊ तो नृत्यतः, वह तो नाच रहे हैं। तऊ तो नृत्यतः, वह तो नाच रहे हैं। ये द्विवचन हो गया। द्विवचन में आपने देखा क्रिया के शब्द भी चेंज हैं। यहाँ सहा था, ये एक सर्वनाम भी चेंज है, यहाँ तऊ है। यहाँ कहा था, यहाँ कऊ है ना। और यहाँ शिक्षका था, यहाँ मयूरऊ है। यहाँ करोती था, यहाँ कुरुता है। चेंज है द्विवचन। अब बहुवचन में चले। बहुवचन में भी बिल्कुल चेंज शब्द दिखेंगे आपको, बदले हुए शब्द दिखेंगे। और ये हैं सारे पुल्लिंगम, लड़के के लिए जो प्रयोग होते हैं। लिखा है ते के, वह सब कौन हैं। ते बालकाः, वह सब बालक हैं। ते किम कुर्वन्ति, वह सब क्या कर रहे हैं। ते क्रीडन्ति, वह खेल रहे हैं। क्रीडन्ति मतलब खेल रहे हैं। किम ते गायन्ति, क्या वह गा रहे हैं। ना ते ना गायन्ति, वह नहीं गा रहे हैं। ते तु क्रीडन्ति, वह तो खेल रहे हैं। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये देखिए, ये पुल्लिंगम एक वचनम के कुछ और भी वाक्य हैं। देखो क्या है। एषा का, पहले हमने सहा पढ़ा, सहा व्याह के लिए होता है, एषा होता है ये के लिए। तो एषा कहा, ये क्या है। तो एषा शिक्षकः, ये दोनों बातें कर रहे हैं और इनके बारे में बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एषा शिक्षिका, ये शिक्षक है। शिक्षकः किम करोति, शिक्षक क्या कर रहे हैं। तो शिक्षकः लिखति, शिक्षक लिख रहे हैं। किम एषः पठति, क्या ये पढ़ रहे हैं। किम एषः पठति, क्या ये पढ़ रहे हैं। ना एषः ना पठति, ये नहीं पढ़ रहे हैं। एषः लिखति, ये लिख रहे हैं। वैसे ही पुल्लिंगम द्विवचनम में देख लीजिए। एषा का द्विवचनम में क्या बनता है, जो हम शुरू से ही पढ़ के आए हैं सर्वनाम में, एतौ बन जाता है। तो कहा का क्या बन जाएगा, कौ। तो क्या हो जाएगा, एतौ कौ, ये दो कौन हैं। और एतौ बालकौ, उत्तर मिल गया, ये दोनों बालक हैं। बालकौ किम कुरुताः, दो बालक क्या कर रहे हैं। बालकौ पठताः, दो बालक पढ़ रहे हैं। किम एतौ लिखता, क्या ये दोनों लिख रहे हैं। ना एतौ ना लिखता, ये दो नहीं लिख रहे हैं। एतौ तु पठता, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ लिखा है पुल्लिंगम बहुवचनम। तो यहाँ लिखा है एते के, ये सब कौन है। तो उत्तर है एते बालकाः, ये सब क्या हैं, बालक हैं। बालकाः किम कुर्वन्ति, ये सब बालक क्या कर रहे हैं। तो बालकाः पिबन्ति, ये सब बालक पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं वो नहीं लिखा, बस ये लिखा है कि बालकाः पिबन्ति। ठीक है। अब आगे पता चलेगा। लिखा है किम एते पिबन्ति, क्या ये पी रहे हैं। आम एते फल रसम पिबन्ति, हाँ ये फल रस पी रहे हैं। फल रस समझते हैं, जूस पी रहे हैं।
फल रसम होता है जूस पी रहे, ठीक है। अब आ गया उसके बाद, जैसे हमने पुल्लिंग पढ़ा वैसे ही कुछ वाक्य स्त्रीलिंगम के लिए भी आ गए। अब जो पुल्लिंग में जैसा लिखा था वैसा स्त्रीलिंगम नहीं है। स्त्रीलिंगम में बहुत सारा बदलाव देखा जाएगा। यहाँ सा था ना, यहाँ सा है, तो सा का इनकी बात हो रही है कि वह कौन है, तो सा वृद्धा, वह बूढ़ी हैं। सा किम करोति, वह क्या कर रही हैं। सा विहरति, वह घूम रही हैं, ठीक है। क्या कर रही हैं, वो घूम रही हैं। ऐसा ही दिख रहा है कि वह घूम रही हैं। किम सा क्रीडति, क्या वह खेल रही हैं। ना सा ना क्रीडति, नहीं वह नहीं खेल रही हैं। सा तो विहरति, वह तो घूम रही हैं। उसी तरह से स्त्रीलिंगम में द्विवचनम देख लो, लिखा है ते के, वह दो कौन हैं। तो द्विवचनम की बात आ जाती है तो दो शब्द हिंदी में प्रयोग करना ही करना है। ते अजय, वह दो बकरियां हैं। ते किम कुरुता, वह दो क्या कर रही हैं। ते चरता, वह दोनों चर रही हैं। किम ते पीवता, क्या वह दोनों पी रही हैं। ना ते ना पीवता, नहीं वह नहीं पी रही हैं। ते तु चरता, वह दोनों चर रही हैं। अब है स्त्रीलिंगम का बहुवचनम, लिखा ताहा काहा, वह सब कौन है। ताहा महिला, वह सब क्या है, महिला हैं। ताहा किम कुर्वन्ति, वह सब क्या कर रही हैं। ताहा धावन्ति, वह दौड़ रही हैं। किम ताहा गायन्ति, क्या सब गा रही हैं। ना ताहा ना गायन्ति, नहीं वह नहीं गा रही हैं। ताहा तु धावन्ति, वह तो दौड़ रही हैं। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब स्त्रीलिंगम में एतत् शब्द प्रयोग करेंगे, मतलब एषा वाला जो हम पुल्लिंग में पढ़ रहे थे वैसे यहाँ एषा हो जाएगा। पहले इसका एक वचन है, स्त्रीलिंगम एक वचन, लिखा एषा का, तो उत्तर है एषा लता। ये कौन है, ये लता है। एषा किम करोति, ये क्या कर रही है। एषा खादति, ये खा रही है। किम एषा पठति, क्या ये पढ़ रही है। ना एषा ना पठति, एषा तु खादति, नहीं ये पढ़ नहीं रही है, ये खा रही है। वैसे स्त्रीलिंगम देख लीजिए, द्विवचनम, एते के, ये दो कौन हैं। एते बालिके, ये दो बालिके हैं। एते किम कुरुता, ये दो क्या कर रही हैं। एते भ्रमता, ये दोनों घूम रही हैं। किम एते धावता, क्या ये दोनों दौड़ रही हैं। ना एते ना धावता, नहीं ये दोनों नहीं दौड़ रही हैं। एते तो भ्रमता, ये तो घूम रही हैं। वही बहुवचन है, एताह कहा, ये सब क्या है या कौन है। एताह अजाह, ये सब बकरियां हैं। एताह किम कुर्वन्ति, ये क्या कर रही हैं ये सब, तो एताह चरन्ति, ये सब चर रही हैं। किम एताह धावन्ति, क्या ये सब दौड़ रही हैं। ना एताह ना धावन्ति, नहीं ये नहीं दौड़ रही हैं। एताह तु चरन्ति, ये तो चर रही हैं, ठीक है। अब इसके बाद नपुंसक लिंगम आ जाएगा, तो ये नपुंसक लिंगम है। तो नपुंसक लिंगम में देखिए शब्द बिल्कुल बदल जाते हैं, जैसे पुल्लिंग में होते हैं वैसे नहीं होते, स्त्रीलिंग जैसे भी नहीं होते। यहाँ पर ये माँ ज़्यादा दिखता है, हलंत वाला। लिखा है तत् किम, तत् चंद्रयानम। तत् के मतलब वह क्या है, इसकी बात हो रही है। तो तत् चंद्रयानम, वह चंद्रयान है। किम तत् विमानम, क्या वह विमान है। ना तत् विमानम ना, ना नहीं वह विमान नहीं है। तत्तु चंद्रयानम अस्ति, वह तो चंद्रयान है। अब इसका द्विवचन देखो, ते के, वह दो क्या हैं। ते पुस्तके, वह दोनों पुस्तक हैं। किम ते पत्रे, क्या वह दो पत्र हैं, लेटर हैं। ना ते पत्रे ना, नहीं वह दो पत्र नहीं हैं। ते तो पुस्तके स्तः, वह तो दो पुस्तकें हैं। एक का नाम रामचरितमानस है, एक का नाम पंचतंत्रम है, दोनों पंचतंत्रम संस्कृत में है। नपुंसक लिंगम बहुवचनम, अब बहुवचन आ गया। देखो अलग अलग आपको यहाँ ट्रेन दिख रही है, वंदे भारत, तेजस और गतिमान। तानी कहानी, वह सब क्या हैं। एक दो तीन, नपुंसक लिंग बहुवचन की बात हो रही है तो तीन की बात हो रही है। तो तानी रेल यानानी, वह सब रेल यान हैं। किम तानी बस यानानी, क्या वह बस यान हैं, बस हैं, बसें हैं क्या। ना तानी बस यानी ना, नहीं वह बसें नहीं हैं। तानी तो रेल यानानी संति, वह तो रेल यान हैं, रेलगाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसके साथ में आ गया हमारे पास नपुंसक लिंगम, तो ये नपुंसक लिंगम में आ गया। एतत् किम, ये क्या है, तो ये पास के बारे में बात होती है। एक दूर के लिए प्रयोग किया जाता है, एक पास के लिए, तो ये पास वाला। एतत् दूरदर्शनम, ये दूरदर्शन है।
किम एतत् संगणकम, क्या ये कंप्यूटर है? ना एतत् संगणकम, ना नहीं ये कंप्यूटर नहीं है। एतत् तो दूरदर्शनम अस्ति, ये तो दूरदर्शन है। वैसे ही नपुंसकलिंगम द्विवचनम, ठीक है। एते के, ये दो क्या हैं? एते फले, ये दो फल हैं। किम एते कंदुके, क्या ये बॉल हैं? कंदुक बोलते हैं बॉल को। ना एते कंदुके, ना नहीं ये दो बॉल नहीं है। एते तु फलेस्ता, ये तो फल है। नपुंसकलिंगम में बहुवचनम देख लीजिए। एतानी कहानी, ये सब क्या हैं? तो एतानी पुस्तकानी, ये सब पुस्तकें हैं। किम एतानी सोपानानि सन्ति, क्या ये सीढ़ियाँ हैं? ना एतानी सोपानानि ना, नहीं ये सोपानानी नहीं है। सोपानानी मतलब सीढ़ियाँ, बहुत सारी सीढ़ियाँ। एतानी तो पुस्तकानि सन्ति, ये तो पुस्तकें हैं, ठीक है। अब ये जो चीज़ है इसको आपने याद करना पड़ेगा। लिखा है उच्चे ही पठंतु, जोर से बोलो, स्मरंतु याद करो, अवगच्छन्तु च, और अच्छे से उसको समझ लो। यहाँ पुल्लिंग वाले लिखे हुए, यहाँ स्त्रीलिंगम वाले, यहाँ नपुंसकलिंगम वाले शब्द जो हमने पहले पढ़े। इनका एक वचनम इस तरफ है, द्विवचनम इस तरफ है, बहुवचनम इस तरफ है। पुल्लिंग का अलग है, स्त्रीलिंगम का अलग है, नपुंसकलिंगम का अलग है। लिखा सहा तौ ते, ऐसे बोलना है। एषा एतौ एते, कहा कौ के, वैसे ही सा ते ताः, एषा एते एताः, का के काः, तत् ते तानि, एतत् एते एतानि, किम के कानि। तीनों में आप अंतर देख लो, क्या अंतर रहता है ना, लिखने में क्या अंतर है। अब उसके बाद आपको आ जाते हैं कुछ वयम शब्दार्थान जानीमा, हम शब्दों के अर्थों को जानते हैं। वयम शब्दार्थान जानीमा, हम शब्दों के अर्थों को जानते हैं। लिखा लता, लता क्या होती है? इसको संस्कृत में वल्ली भी कहते हैं, वल्ली, और हिंदी में बेल कहते हैं, इंग्लिश में क्रीपर कहते हैं। अपनी मातृभाषा में क्या लिखते हैं वो आप उसका अर्थ यहाँ लिखेंगे। यहाँ जगह दे रखी है, ठीक है, पेंसिल यूज़ करनी है, इससे यहाँ लिख देना है। वैसे ही फलम, फलम को फलम ही कहते हैं संस्कृत में भी, और हिंदी में फल कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। अंग्रेजी में आपकी भाषा में क्या कहते हैं वो यहाँ आप लिखें। पुस्तकम, पुस्तकम को ग्रंथा कहते हैं, हिंदी में पुस्तक कहते हैं, अंग्रेजी में बुक कहते हैं। आपकी भाषा में क्या कहते हैं वो आप लिखिए। जैसे उर्दू में किताब कहते हैं, है ना, आपकी भाषा में क्या कहते हैं वो बताइए। वैसे अजा, अजा बकरी को कहते हैं, इसको छागी भी कहते हैं, बकरी है ना, गोट। आपकी भाषा में क्या कहते हैं वो आप बताओ। सोपानम, इसको आरोहणम भी कहते हैं, है ना, चढ़ने वाला, इसको सीढ़ी कहते हैं, स्टेयर्स अंग्रेजी में कहते हैं। आपकी भाषा में क्या? वैसे संगणकम, संगणक यंत्रम कहते हैं इसको, इसका अर्थ संगणक, हिंदी में इसको संगणक कहते हैं, कंप्यूटर इंग्लिश में कहते हैं। आपकी भाषा में क्या कहते हैं वो बताओ। वैसे दूरदर्शनम को दूरदर्शनम कहते हैं, दूरदर्शन हिंदी में कहते हैं, टेलीविज़न अंग्रेजी में कहते हैं। आपकी भाषा में क्या कहते हैं वो आप बताओ। तो यहाँ हम अभ्यास करेंगे, ठीक है। यहाँ आपको उदाहरण दे रखा है, इसको देख के ही अभ्यास करना। देखो लिखा बालकाः, बालकौ, बालकाः। तो उसी तरह से आपने इसका अभ्यास करना है। क्या लिखा? चषकाः, तो यहाँ क्या हो जाएगा? चषकौ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा? चषकाः, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दे रखा है, बहुवचन दिया हुआ है, आपको एक वचन और द्विवचन लिखना है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? देवाः, देवौ, और देवाः पहले से लिखा है। वैसे ही सैनिकाः, सैनिकौ, बहुवचन क्या हो जाएगा? सैनिकाः। अब जो नीचे में दो बचे हैं इसको आप खुद कर लो, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ हो जाएगा तंत्रज्ञौ, और यहाँ क्या हो जाएगा? तंत्रज्ञाः। ये उत्तर आप खुद करो, बहुत आराम से हो जाएंगे। जैसे लिखा है सः शुकाः, सः शुका, ये पुल्लिंग है ना, तो ये स्त्रीलिंग है और ये नपुंसकलिंग है। तो जो पुल्लिंग के साथ लगने वाले शब्द हैं वो सारे यहाँ लिख दीजिए आप, जो स्त्रीलिंग के साथ लगने वाले यहाँ लिख दीजिए, नपुंसकलिंग के साथ लगने वाले हैं वो यहाँ लिख दीजिए। देखो 1 2 3 ब्लैंक है ना, तो 3 3 हो जाएंगे। सबसे पहले सः शुका उन्होंने यूज़ कर लिया, तो सः स्यूतः आप लिख सकते हो। यहाँ क्या लिखते हो? स्यूता। स्यूता क्या होता है? बैग। बैग समझते हैं? बैग जो
पीठ पे लटका के आप स्कूल लेके जाते हो, वो होता है स्यूतः। वैसे ही सा अजा, अजा होती है बकरी। वैसे ही तत्फलम, आपने देखा ये तीनों एक ही सीक्वेंस में आ गए। ये पहले में आ गया, ये दूसरे में, दूसरी लाइन का पहला, और ये तीसरी लाइन का पहला। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज है, अब नीचे से जाएंगे हम। पुष्पम, ठीक है, ये आ गया ना पुष्पम। तत्पुष्पम, महिषी भैंस को कहते हैं, यहाँ सा महिषी लिख दो, सा महिषी वह भैंस है। और वृक्षः लिख दो यहाँ पर, ठीक है, वृक्ष। अब यहाँ से शुरू करते हैं। कुकुरः, कुकुरः है ना, और उसके बाद पार्वती, उसके बाद पुस्तकम यहाँ लिख दो। तो ये आपके उत्तर हो गए, जो कि मुझे नहीं बताने चाहिए थे, लेकिन आपकी सहायता के लिए मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ आपने चित्र देख करके ना लिखना है। ये क्या है, ये पुस्तकम है, तो पुस्तकम को पुस्तकम लिखेंगे, एक बुक है ना। यहाँ दो बालकौ हैं, तो बालकौ लिखना है आपने। यहाँ सैनिका है, सैनिका लिखना है। और कुछ शब्द हैं, जैसे यहाँ ये खिड़की है ना, खिड़की, खिड़की खुली हुई है, तो खिड़की को कहते हैं वातायनम, वातायनम। यहाँ महिला है, एक महिला है, तो महिला लिखेंगे। और भी है ये कुछ, गायिका है, गा रही है, तो गायिका, ये भी लिख सकते हैं। ये त्रिशूल है, तो त्रिशूलः आप लिख दीजिए, त्रिशूल। तो यहाँ लिखा है उदाहरण के अनुसार पट्टिका से, ये जो पट्टिका है इससे शब्दों को चुन के रिक्त स्थानों में लिखो। तो जैसे यहाँ लिखा है पुष्पम, और बहुवचन में लिख दिया बालिका, मतलब एक वचन वाले यहाँ लिखने सारे, यहाँ बहुवचन वाले। तो ये बालिका है, तो ये बहुवचन है भाई, यहाँ लिखा ही है पहले से। तो वृक्षा है, उसके बाद वृक्षा, तो वृक्षा यहाँ आ जाएगा, बहुवचन आ जाएगा, ठीक है। तो अब बहुवचन वाले आप सब यहाँ से ढूंढ के लिख दो, ये बिल्कुल आसान है, ये मैं नहीं बता रहा आपको। अब वैसे ही यहाँ पर 3 घड़े बने हुए हैं। जो ऐशा वाले शब्द हैं, जो ऐशा के साथ प्रयोग होंगे, पुल्लिंग शब्द मतलब, वो सारे आपने यहाँ लिखने। स्त्रीलिंग शब्द आपने सारे यहाँ लिखने, और नपुंसकलिंग आपने यहाँ लिखने। ये घड़े भर देने। यहाँ पुल्लिंग के शब्दों से घड़े भरने, या स्त्रीलिंग के शब्दों से, या नपुंसकलिंग, जो हमने पढ़ा उसके आधार पे। वैसे ही लिखा है उदाहरणानुसार पट्टिका, अतः इस पट्टिका से सही वाले शब्दों को चुन के रिक्त स्थान पूरे करो। जैसे लिखा है सह कहा, तो सह कहा के लिए आप क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो सह, कौन सा एक वचनम है यहाँ पर। वैसे ही लिखा है तऊ कऊ ते के, यहाँ ना शब्द दे रखे हैं आपको, तो सह भी डाला हो सकता है, तो आप यहाँ पर भी डाला लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, विडाला। ऐसे लिखा है तऊ कऊ, तो तऊ जुब कऊ, ते के, ते छात्रा, बहुवचन लिखना आपने, ठीक है। वैसे ही सा का, वह कौन है एक, तो माला लिख सकते हैं आप, सा माला। ते के, वह 2 कौन है, तो ते लेखन्यु, वह नहीं ये नहीं होगा। तो ते मतलब द्विवचन है ना, तो द्विवचन के लिए आपने, लड़कियों के लिए द्विवचन क्या हो सकता है, देखो ध्यान से देखते हैं यहाँ पर, इसको बिटा लूँ मैं। ते के, सा का के लिए लिख लिया हमने, सा का के लिए, तो हमने क्या लिख लिया, सा माला, वह माला है। तो ते के, वह 2 कौन है, वह 2 कौन है। तो ऐसा कोई यहाँ शब्द अभी दिख नहीं रहा है, 2 मिनट रुक जाओ, है ना। वैसे ही ताहा कहा, ताहा माला, वह सब माले हैं। तो यहाँ आप अगर चाहो तो खुद आप लिख सकते हैं माले, ते माले, वह 2 माला है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई शब्द है नहीं है स्त्रीलिंग में। तत्किम, तत् मुखम, ते के, ते कमले, वह 2 कमल हैं, है ना। तानी कहानी, वह सब क्या है, तो तानी भवनानी, यहाँ भवनानी आ जाएगा। वैसे ही लिखा है निम्नलिखित तानी वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरणानुसारम प्रश्न निर्माणम कुरुता, प्रश्न निर्माण करना आप। जैसे लिखा है सहा गजा, तो यहाँ प्रश्न निर्माण हो गया, वह कौन है, सहा का। वैसे लिखा है सहा बालका, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, सहा कहा। सा नदी, तो इसके लिए लिखेंगे सा का। सा वृक्षा, तो इसके लिए लिखेंगे सह कहा, क्योंकि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है ना। तो सा लता, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सा का। तत्फलम, तो क्या हो जाएगा, तत् किम, यही तो हम
पाठ में पढ़ के आए हैं पहले, है ना। तो उसी तरह से 8वां प्रश्न है। 8वें प्रश्न में भी कुछ इसी तरह से आपने क्या करना है, कुछ मैच करना है। जैसे लिखा है कमलम विकसति, कमल जो है वो खिलता है। तो लेखका क्या कर सकता है, तो लेखका लिखति। फलम, फल क्या हो सकता है, फलम पतति, फल गिरता है। नर्तका, नर्तका मतलब नाचने वाला, नाचने वाला तो गा नहीं सकता, ये थोड़ा सा गलत चला गया, ठीक है। नर्तका नाचता है, तो नाचने को कहते हैं नृत्यति। तो चालका, चालक तो चलाता है, चालयति। गायिका क्या करती है, गाती है, गायति। वैसे ही ये 9वां प्रश्न है। कहा का लिखति, लेखका लिखति, छात्रा लिखति, सा लिखति। वैसे लिखा है कहा का दावती, तो आपने यहाँ लिखना है शुनकः दावती, है ना, शुनकः दावती। और बालिका दावती, और बालकाः धावन्ति होगा। तो बालिका और शुनकः ही आएगा, शुनकः दावती और बालिका दावती। बालकाः धावति नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। तो उसके बाद कहा का पठति, सुरेशा पठति, जानकी पठति, नलिनी पठति। किम पतति, फलम पतति, फल गिरता है। जलम पतति, जल गिरता है। कुसुमम पतति, फूल गिरता है। कहा गच्छति, कौन जाता है। शिक्षिका गच्छति, बालिका, तंत्रज्ञ। कहा किम अस्ति, तो ये सब है। उसके बाद यहाँ कहा कि अपनी योग्यता जो है उसको बढ़ाने के लिए ये आपको जानकारी होनी चाहिए। लिखा यस्य शब्दस्य अन्ते आवर्णः अस्ति सा अकारान्तः शब्दः भवति। जिस शब्द के अंत में आ होता है उसको अकारांत कहते हैं। एतादृशः शब्दः पुल्लिंगे अथवा नपुंसक लिंगे भवति। ऐसे शब्द पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में ही होते हैं। लिखा बालक और इसके अंत में आ है तो इसको अकारांत कहेंगे, बालिका। वैसे हस्ता, अज, फला, ज्ञान, गृह। ठीक, ये योग्यता विस्तार हो गया हमारा। तो वैसे आकारांत शब्द होते हैं जिनके अंत में आ आता है उनको आकारांत कहते हैं। ये वाला आता है जैसे बालिका, रमा, लता। वैसे इकारांत शब्द भी होते हैं जिनके अंत में ई आता है, जैसे नदी, लेखनी, गट्टी। तत् एतत् किम, ये दकारांत पुल्लिंगस्य तद शब्दस्य प्रथमैकवचनरूपं सः इति। दकारांत पुल्लिंगस्य एतत् शब्दस्य प्रथमैकवचनरूपं एषः इति। तो ये सब आप अपनी क्लास में रह के शिक्षक से सीखें, इतना आपकी योग्यता के विस्तार के लिए। अब यहाँ परियोजना है, देखो लिखा है गृहजनानां मित्राणां वा सहायेन 15 गृहवस्तुनामानि लिंग विभागेन लिखन्तु। लिखा है घर अथवा दोस्तों के, घर के लोगों से अथवा घर के लोगों का अथवा दोस्तों की सहायता से 15 घर की वस्तुओं के नाम जो है वो लिंग के अनुसार लिखो। घर की 15 जो चीज़ें हैं उनका नाम लिखना। तो चीज़ें जो हैं वो पुल्लिंग भी हो सकती हैं, स्त्रीलिंग भी हो सकती हैं, नपुंसकलिंग भी हो सकती हैं। तो उनको आपने 15 शब्दों को ही आपने लिखना है। तो यही था आपका पाठ। और कुछ अधः केचन व्यवहारिक शब्दाः सन्ति, यहाँ कुछ व्यवहारिक शब्द है जो हम प्रतिदिन यूज़ करते हैं। तेषाम् अर्थम शिक्षकस्य सहायेन अनिविश्य लिखन्तु। तो टीचर की सहायता से ये सारे शब्द आपने कहा है कि लिखने, ठीक है। तो टीचर से आप ये सारे शब्द पूछेंगे और लिखेंगे। अनविश्य लिखन्तु भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ अकारांत पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, यहाँ इकारांत स्त्रीलिंग है, यहाँ अकारांत नपुंसकलिंग है। यहाँ अलग अलग शब्द हैं, उन शब्दों को आप अच्छे से शिक्षक से पूछें और लिखें, ठीक। तो अब तृतीय पाठ हम पढ़ेंगे इसके बाद वाली वीडियो में। तो द्वितीय पाठ आप अच्छे से पढ़ लिया, इसको अच्छे से लर्न करना है। एग्ज़ाम में ज़्यादातर वही शब्द आते हैं, वही क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये 9 क्वेश्चन तक आपको आएंगे एग्ज़ाम में। ये जो उसके बाद है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ऐसे शब्द जो है इनको आपको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए
आपको याद करना चाहिए। ठीक है, तो आज हम रखते हैं इतना ही। तो दूसरी वीडियो देखने के लिए आप तैयार रहें।